40 मिनट्स हो गए थे। 9 पार्टिसिपेंट्स से ज्वाइन कर लें फिर हम। अच्छा, पहले हम पिछले वाला डिस्कस कर लें। डिलीरियम में क्या था, 3 चीज़ें क्या थी, रिवर्सिबल था, ट्रांजिएंट था और कॉग्निटिव डिसफंक्शन था। तो 3 टाइप्स होती हैं, 3 ही उसकी कंडीशन है, 3 ही उसकी टाइप्स हैं, हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव एंड मिक्स्ड। कॉजेज़ जो हैं वो देखे नहीं आपने, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, टॉक्सिक इंसल्ट्स हो सकती हैं, ड्रग यूज़ हो सकता है, क्रॉनिक पेन हो सकता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो और साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा, परसेप्चुअल एरर्स होंगे, डिसओरिएंटेशन होगी, ठीक है, एजिटेटेड पर्सन हो सकता है, सेडेटिव या लिथार्जिक हो सकता है। तो ये आपने जहन में रख लेना है। उसके बाद क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करोगे, कैसे डायग्नोज करोगे डिलीरियम में, कुछ और नहीं है। उसके लिए आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उसमें 4 चीज़ें आपने देखनी है, 4 उसके कंपोनेंट्स हैं, चीज़ें तो बहुत सारी देखनी है उसमें। 480 स्कोर है उसमें। 480 स्कोर में आपने क्या करना है, 480 ही है ये, 4A और T जो लेटर्स होते हैं। अलर्टनेस चेक करनी है उसके, 4 A's है ना, अलर्टनेस है, AMT अटेंशन, एक्यूट चेंज और फ्लक्चुएटिंग कोर्स। फ्लक्चुएशन जो है ना, अगर फ्लक्चुएशन है कि टाइम के साथ इन सिम्टम्स में क्या चेंज आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो डिलीरियम इज, बाकी डिजीज़ में इतनी अचानक से फ्लक्चुएशन नहीं होती, डिलीरियम में अचानक से फ्लक्चुएशन होती है। ख़ास तौर पे जो डिलीरियम वाले पेशेंट्स होते हैं आईसीयू में होते हैं या नर्सिंग होम्स में होते हैं ओल्ड एज के, तो ये एट नाइट जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है, सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, तो वो आपने देखना है। अलर्टनेस में वही जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जैसे आपने अलर्टनेस चेक करनी थी, वैसे ही यहाँ पे करनी है आपने, कि वो स्लीपी है, मतलब नॉर्मल है, स्लीपी है, या बिल्कुल ही एबनॉर्मल उसका अलर्टनेस है। उसको चेक करने के आगे फर्दर तरीके हम नहीं जाएंगे। स्कोर आपने कर लेना है, मैक्सिमम स्कोर इसमें से हर एक चीज़ का, इसका अलर्टनेस का 4 है। AMT में क्या चेक करना है, 4 चीज़ें चेक करनी है, उसकी एज पूछनी है, डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, टाइम पूछना है कहाँ पे है अभी, और प्लेस पूछनी है। ये आपको उसकी ओरिएंटेशन बताएगा, ठीक है, कि ईयर कौन सा, प्लेस कौन सा, डेट ऑफ बर्थ क्या है और पेशेंट की एज क्या है, ये बता देगा। स्कोर इसमें फिर आपने कर लेना, या तो 0 स्कोर है, 1 है या 2 है। 4 चीज़ें पूछ रहे हो ना आप, अगर उसने 4 बता दी, 2 बता दी या 2 से ज़्यादा बता दी तो फुल स्कोर है। उस 4 में से वो 2 बता सका तो 2 से कम बता सका, 1 बता सका तो 1 स्कोर है, और अगर कोई भी नहीं बता सका तो 0 स्कोर है। इसमें आपने स्कोरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। पहला अलर्टनेस था, दूसरा 4 AMT है। 4 चीज़ें पूछनी है, एज, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और कौन सा ईयर चल रहा है। अटेंशन कैसे करोगे, अटेंशन के लिए आपने बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आप मंथ्स जो हैं वो बैकवर्ड से पूछने, दिसंबर से शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होंगे ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएंगे ये, तो आपने उसके लिए जो है कोई आसान तरीका निकाल लेना, गिनती गिनवा लेनी उल्टी या कुछ इस तरह का कर लेना आपने, ठीक है। और एक्यूट चेंज या फ्लक्चुएशन है या नहीं है, उसमें है तो 0, सॉरी है तो 4 और नहीं है तो 0, कोई इसमें खास नहीं है। और टोटल स्कोर कैसे पता करेगा, अगर 4 है या 4 से ज़्यादा है तो पॉसिबली डिलीरियम हो सकता है ये, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो भी सकती है इसमें। 1 से 3 है तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है सिर्फ, और अगर 0 स्कोर है, ऑब्वियसली 0 है तो इसमें से ऊपर वाली चारों चीज़ों में से सारों में जो है वो 0 स्कोर आया तो 0 है, तो कुछ भी नहीं है उसको, या कुछ भी नहीं है, या फिर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है आपके पास, किसी ने और ने टेस्टिंग की है और उसको पता नहीं लगा। तो ये आप स्कोर एक यूज़ कर सकते हो, 480 स्कोर, या फिर एक कैम स्कोर है, कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड। ये आप ICU वालों में करते हो, ये जिसको शौक है तो वो इसमें इमरजेंसी मेडिसिन का जो चैप्टर है उसमें आईसीयू में डिलीरियम को अलग से डिस्कस किया हुआ है, उसमें जो है वो कैम स्कोर लिखा है, वहाँ से एक दफ़ा देख लेना, ज़रूरत नहीं है वैसे, बाकी देख लो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका क्या बनेगा, एक तो पहले ओल्डर पेशेंट्स में होगा ये, तो ओल्डर पेशेंट्स में और क्या क्या डिस्क हो सकते हैं जिसकी वजह से डिलीरियम लाइक सिम्टम्स आए, तो वो हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ड्रग या अल्कोहल एब्यूज़ की हिस्ट्री हो सकती है। ये इसके डिफरेंशियल्स हैं जो
ऑर्गेनिक कॉजेज हो सकती हैं। डिलीरियम के अलावा क्या क्या ऐसे सिम्टम्स लेकर आ सकता है? अल्कोहल या ड्रग वाला लेकर आ सकता है। स्ट्रोक के ये सिम्टम होते हैं। स्ट्रोक हमने इसमें मेडिसिन 2 में तो नहीं है, वो CVS के साथ है, तो सॉरी CNS के साथ है, जो मेडिसिन 1 में पढ़ना था। स्ट्रोक जो है उसमें भी कन्फ्यूजन और स्लर्ड स्पीच और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो CVA होता है स्ट्रोक, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इन्फेक्शन, ड्रग्स और अल्कोहल या आपने हटा लेने हैं, उसके बाद जो है वो डिलीरियम के कॉजेज़ पे आना है आपने। फुल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा इसमें, उसमें आप उसका टेम्परेचर चेक करोगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करोगे, सब कुछ चेक करोगे, मतलब जो वाइटल्स होते हैं वो चेक करने हैं आपने। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करोगे, जैसे पहले बताया। मेंटल स्टेटस ठीक है। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी भी के भी ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं, उसको भी आपने रूल आउट कर लेना। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और कॉग्निटिव फंक्शन का जो असेसमेंट होती है, मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट, ये सारे मेथड्स हैं, ये इनके नाम बस आपने करने हैं। बाकी आपने शायद BS में किया हो मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन तो था BS के सिलेबस में। इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट आपने इसी तरह करनी के पहले सब चीज़ों को रूल आउट कर लेना है। उसके बाद मैनेजमेंट के लिए आपने करना है कि उसको एडमिट करना है, एडमिट करके वेल लिट और क्वाइट इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करनी है। वेल लिट एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, शोर शराबा ना हो वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, ग्लासेस प्रोवाइड करने हैं उसको, सिडेशन प्रोवाइड करनी है और गुड नर्सिंग करनी है, उसकी केयर रखनी है, बस ये खुद ही ठीक हो जाएगा। और जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करना है। ये तो पहले लिखना है आपने कि ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, और उसके बाद ये मैनेजमेंट है बाकी, कि गुड नर्सिंग प्रोवाइड करनी है, वेल लिट इन्वायरमेंट होगा, क्वाइट इन्वायरमेंट होगा, ग्लासेस प्रोवाइड करेंगे उसको, सिडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी। तो ये करना है आपने। कॉजेज इन्होंने जो है वो वैसे नहीं लिखे हैं, उसमें फिगर एक बनी हुई है, उसमें लिखे हुए हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो भी बड़े बड़े इन्फेक्शन हैं उनके नाम आपने लिख देने। नमूनिया हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस हो सकता है, UTI हो सकता, कुछ भी लिख दो इसमें। तो इन्फेक्शन के लिए क्या टेस्ट करवाते हैं? CBC करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, यूरिन कल्चर करा सकते हैं। जनरल चीज़ें लिखनी है, कोई इसमें साइंस नहीं है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस के लिए ऑब्वियसली आप सबसे पहले यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट करवाओगे, क्योंकि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस उसी की वजह से होते हैं। ABGs करवा सकते हो ग्लूकोसिडोसिस के लिए। बाकी रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो, LFTs करा सकते हो, कोई इस पे खास। टॉक्सिक इंसल्ट के लिए आपने टॉक्सिक स्क्रीन करवानी है और ड्रग स्क्रीन करवानी है। वो बता देगा कि कौन सी इसने ड्रग्स ली हुई है, कौन अल्कोहल लिया हुआ है, कोई ड्रग ली हुई है, किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हुई हुई है, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन हुई हुई है, तो वो भी बता देगा। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हमने CT MRI करवाना होता है। CT MRI की अलग इंडिकेशन है, हेड ट्रॉमा है, इस तरह की चीज़ें हैं। लंबा पंक्चर करवा सकते हो ऑब्वियसली, CSF इंसेफ्लाइटिस में भी इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं। और पेन और हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के लिए आप सेचुरेशन चेक करोगे, पल्स ऑक्सीमेट्री करोगे बेसिकली, उससे आपको सेचुरेशन का अंदाज़ा होगा। और उसके बाद सेकंड स्टेप में आप हाइपोक्सिया के लिए ABGs करवा के देख सकते हो कि क्या लेवल्स हैं। पेन के लिए एक्सरे करवा सकते हो, ECG करा सकते हो, MRI भी करवा सकते हो पेन के लिए। तो ये जो है उसमें कोई लंबी चीज़ नहीं थी, आपने जो है वो जिस तरह के आपको लग रहा होगा कि ये वाली डिजीज़ है तो उसको आपने रूल आउट ज़रूर कर लेना। डिलीरियम वरना ठीक नहीं होगा और पेशेंट जो है वो आगे प्रोग्रेस करके कोमा वगैरह में जा सकता है। समझ आया डिलीरियम? हाँ जी। ठीक है। यही जो इसके कॉजेज हैं, यही आप प्री डिस्पोजिंग और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में भी लिख सकते हो। इन्फेक्शंस, ड्रग यूज़, अल्कोहल विड्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ये सब जो है ना वो प्री प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर याद रखने हैं आपने। ओल्ड एज ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। रीनल इम्पेयरमेंट याद रखनी है आपने, डिमेंशिया याद रखना है, और पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो आपको बताएंगे कि ले रहे होंगे, तो ये जो है वो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। जिन लोगों में ये होगा तो उसको ज़्यादा चांस है कि डिलीरियम में चले जाएँ वो। क्या क्या? ओल्ड एज, पॉलीफार्मेसी, रेनल इम्पेयरमेंट और मेमोरी का प्रॉब्लम, मतलब डिमेंशिया, ये जिनको होगा तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, मैंने आपको आइडिया है कि इसका सिनेरियो कैसा आएगा डिलीरियम का? इसका सिनेरियो आएगा, एक ओल्ड एज का पेशेंट था, नर्सिंग होम से उठ के आया, उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, फॉर एग्जांपल उसको चेस्ट पेन था, या रिससिटेशन करेंगे उसकी। वो रिससिटेशन करने के बाद जब उसको ICU में रखेंगे ना,
तो वो उठ के बैठ जाएगा, नर्सों नर्सों को मारेगा, भागने की कोशिश करेगा, और या फिर लेथार्जिक या सेडेटिव कंडीशन में चला जाएगा। तो ये इस तरह का सिनेरियो होगा। आईसीयू में होगा मोस्ट लाइकली पेशेंट, या फिर पोस्ट ऑप में होगा। आज सर ने ना वार्ड में हमें पढ़ाया था हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, तो उसके हम्म अंदर उन्होंने डीडीज के अंदर ये जो सारी इसकी कॉजेज है ना, ये उन्होंने बताई थी। तो ये इवन हेपेटिक एंसेफेलोपैथी अगर आपके पास कोई लॉन्ग केस आ जाता है तो उसके वाइवा में भी पॉसिबिलिटी कि ये पूछ ले कॉजेज। हाँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये आपको थ्योरी में हेल्प करेगा, वाइवा में आप अपने ऊपर ही हो, उसमें वो कहीं पे भी जा सकता है। कहीं से भी डिफरेंशियल आपने ज़रा सा भी बोल दिया डिलीरियम, तो वो डिलीरियम के ऊपर पूछना शुरू हो जाएगा। कहीं डिफरेंशियल में कुछ भी बोलोगे तो वहीं पे चला जाएगा वो, क्योंकि ना वो खुद पढ़ के आए होते हैं, उन्होंने भी वाइवा लेने ऐसे ही आए होते हैं कि बस जहाँ जो बताएगा स्टूडेंट उसी के ऊपर अगला सवाल हो जाता है। बता दो एमआरआई करवाना है, चलो एमआरआई क्यों करवाना है, एमआरआई के क्या फ़ायदे हैं, क्या इंडिकेशन है, वो उस पर चले जाएंगे। इस तरह आगे आगे क्वेश्चन निकलते रहते हैं, जो जवाब दोगे उसी से वाइवा होगा आपका। पास पेपर कर रहे हैं? हाँ कर ओके, आए क्यों नहीं आज लोग? एनी आइडिया? अक्सर को लगा शायद कि आज क्लास नहीं है। क्यों? डोंट नो, एक दो लड़कियों ने पूछा था मुझसे और वो आई नहीं है। तो आज क्यों नहीं है क्लास जब टॉपिक्स रहते थे? मतलब क्यों लगा? वो मैंने जो लिंक भेजा था उसकी वजह से? आई गेस। ओके। मैंने कहा था क्लास है, लेकिन वो आई नहीं है। अच्छा, आज मोदी ने। वो भी तो है वीकेंड, घर जाके क्या पता, मे बी देयर लाइक आउट एंड अबाउट। हाँ एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। ओके, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी करना है, वरना लेट हो जाएंगे हम। डिल्यूजन हमने कर लिया था, जल्दी जल्दी बोलो क्या होती है डिल्यूजन? ये बार बार आएंगे, हेलुसिनेशन या डिल्यूजन में से एक एमसीक्यू आता है। फॉल्स बिलीफ वाला। false belief based जिसकी on irrational basis, ठीक है। hallucination misperception without a stimuli, illusion misperception of stimuli, अगर stimuli present हो, ठीक है। एग्जांपल से याद रखना आपने इसको, वरना ये आपको टर्मिनोलॉजी भूल जाएगी। एग्जांपल क्या याद रखनी है? अगर पानी आपको खून नज़र आ रहा है तो वो इल्यूजन है, ठीक है। पानी पड़ा नहीं हुआ और फिर भी आपको खून नज़र आ रहा है तो वो हेलुसिनेशन है, ठीक है। अगर लग रहा है कि कोई आगे मुझे मार देगा, या मैं कहीं का किंग हूँ, या एलियन जो है वो मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं, मेरे इम्प्लांट की हुई है चिप उन्होंने, तो वो डिलीजन है। 22 ईयर ओल्ड, ये हमने पैनिक अटैक्स का कर लिया था। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल हमने कुछ गलत किए थे। पेशेंट ऑब्सेशनल स्टेट इज, ठीक है। रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं ऑब्सेशन, ये पता है आपको। कंपल्शन जो होते हैं वो एक्शंस होते हैं। जहाँ तेज जा रहा हूँ वहाँ बता देना। 52 ईयर ओल्ड मैन कम्स टू फिजिशियन, उसको फीलिंग सैड है 2 मंथ से, ठीक है। वेट लॉस भी है, डिप्रेशन है, ठीक है। कोई भी समझ ना आए पूछ लेना, कुछ नहीं होता चैट में, वरना प्राइवेट मैसेज कर देना। कम से कम 6 वीक्स के लिए सैडनेस होती है टू डायग्नोज डिप्रेशन। मुझे टाइम पीरियड नहीं याद। नहीं, टाइम पीरियड तो हमने नहीं पढ़ा कोई भी डेविडसन में। स्किट्जो में पढ़ा ओके था हमने 6 मंथ्स तक उसको, अगर उसके सिम्टम्स हो तो हम उसको लेबल कर देते हैं स्किट्जो, वरना हम उसको स्किट्जो फॉर्म डिसऑर्डर में रखते हैं। स्किट्जो लाइक डिसऑर्डर 6 मंथ से पहले अगर हो तो फिर हम उसको देखते हैं। वो भी डिटेल है, वो आप ज़रूरत नहीं है उसकी। ओके इधर खोल लेते हैं। अच्छा, चैट वाला जो बॉक्स है आप लोगों को वो मतलब स्क्रीन सही नज़र आ रही है ना? ऊपर तो नहीं आ रहा है उसके? नहीं नहीं, स्क्रीन तो सही है, चैट बॉक्स नहीं नजर आ रहा। ठीक है। 32 ईयर ओल्ड, ठीक है। ये मैनिक एपिसोड, हाँ ठीक है। ये जो है वो बिजी हाईवे पे जो है वो ब्राइट कलर के, ये हमने शायद गलत किया था या कंफ्यूजन थी इसमें।
तो प्रेशर ऑफ स्पीच एंड क्लेम्स द हेड ऑफ स्टेट, हर मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, ये मैंने ही है। कन्वर्जन डिसऑर्डर ठीक था, हेलोपेरिडोल था, ये अल्जाइमर था। ये जो है ना 9, ये स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। इसमें ऑड पोस्चर्स जो होते हैं, लाफिंग इनएप्रोप्रिएटली फॉर मोर देन मंथ, ये जो है टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ये टेम्पोरल ओवेस्ट्रोसाइटोमा में ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है, सी है इसका। 10 इज ये न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ये तो समझ आ गया था ना, ये तो एंटीसाइकोटिक का जो है वो साइड इफेक्ट होता है, ये अगेन वही है, इसमें आपने बताना है कि किस एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट है। तो हेलोपेरिडोल जो है वो फर्स्ट जनरेशन है, क्लोरप्रोमाजीन भी फर्स्ट जनरेशन है, बल्कि मेरे ख्याल से प्राइमोजाइड भी फर्स्ट जनरेशन है। इसमें हेलोपेरिडोल का सबसे ज़्यादा चांस होता है, तो वो ही लगाना है आपने। क्लोजापिन ए ग्रैनुलोसाइटोसिस होता है, इसमें आपने वीकली जो है वो सीबीसी करवाना होता है। ये हमने उस टाइम नहीं पढ़ा होता, फैक्टिशियस डिसऑर्डर। अब देखो इसमें कि उसका साइन एंड सिम्टम मुझे कोई एक बताइए, इसमें हमने क्या क्या देखना है और क्या इसका आंसर क्यों है। जो उसके साइन एंड सिम्टम होंगे वो, हाँ जी बता दो आप। मैं नहीं आप बता दो फर्जी। नहीं मैं खा भी रही हूँ, आप बता दो। ओके, साइन एंड सिम्टम्स उसके रियल नहीं होते, लेकिन जो गेन होता है उसका वो मतलब ना वो कॉन्शियसली गेन हासिल करना नहीं चाहता, सिर्फ मेडिकल अटेंशन हासिल करने के लिए साइन एंड सिम्टम्स को खुद इंड्यूस कराता है। ठीक है, खुद इंड्यूस करवाता है या उनको एग्जेजरेट करता है, तो इसमें खुद इंड्यूस करा रही है, ये नर्स है। वैसे भी हमने देखा था कि पैरामेडिकल में और डॉक्टर्स में ये ज़्यादा होता है, या जिनको इसका नो हाउ होती है कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं किस डिजीज़ में। दूसरा मेडिकल केयर की बात आ गई तो फैक्टिशियस 60 ईयर ओल्ड में देखो क्या है, इलाही बाबा है और उसके मल्टीपल विजिट्स हैं, ठीक है। मल्टीपल विजिट्स फैक्टिशियस डिसऑर्डर को कन्वर्ट कर देंगे क्रोनिक फैक्टिशियस में, उसको हम क्या कहते हैं, मंचाउसन सिंड्रोम। और उसने देखो कन्वेंस भी कर लिया एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी के लिए। 15 उसने छोड़ दिया होगा ना ये मंचाउसन सिंड्रोम उसमें सिलेबस में से डॉक्टर साहब ने। 35 ईयर ओल्ड किलर वर प्रेजेंटेड टू कोर्ट बाय पुलिस फॉर इंक्वायरी। अब इसमें देख लो सेम पता लग रहा है, जो ये प्रिजनर्स वगैरह होते हैं ना, इनको ये होता है कि हमें जो नवाज शरीफ ने किया है, ठीक है वही होता है, ये आते हैं इनको गेन चाहिए होता है। वेयर इज शो एज ही इज अ साइकेट्रिक पेशेंट कमिटेड मर्डर इनसेनली। अब इसमें गेन है, वो सजा से बचना चाह रहा है, साफ पता लग रहा है। ही इज वेल मेंटली सच टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। तो दोनों ही कॉन्शियस है, साइन एंड सिम्टम भी खुद जनरेट कर रहा है और गेन भी उसको पता है कि मुझे क्या है, तो ये क्या होगा, इंजरिंग होगी। और ये इसी में प्रिजनर्स में, क्रिमिनल्स में, या बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे रहते हैं उसमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। डायग्नोस्टिक मार्कर्स इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से हैं, जीजीटी गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज एंड एमसीवी दोनों होंगे, बोथ सीएनडी इसका वो है। सेल्फ लिमिटिंग स्टेट, सेल्फ लिमिटिंग का नाम आ गया, ठीक है। सेल्फ लिमिटिंग कौन सी थी, ब्लूज। और दूसरा 1 हफ्ते तक रह रही है, सिर्फ 4 दिन से शुरू होगी 1 महीने तक रहेगी, 4 दिन से 1 महीने तक। ये इसमें कोई पक्की बात नहीं है, 4 दिन वाली पक्की बात है, लेकिन कुछ वीक्स तक ही रहेगी, महीने तक कर लो उसको, 4 से महीने तक अगर रह रही है, 4 से 30 दिन तक तो वो। और सेल्फ लिमिटिंग है तो पोस्टमार्टम ब्लूज है इसका आंसर, ठीक है। पोस्टमार्टम ब्लू लास्ट फॉर, इसमें यही है कि सेवरल वीक्स है ना, तो 1 से थोड़ा। अब ये इस तरह के एमसीक्यू देखो 10 to 14 बहुत ज़्यादा हो जाता है, कितने महीने, 4 महीने बन जाते हैं, ये 3-4 महीने बन जाते हैं, तो महीनों में नहीं जाना आपने, 1 महीने तक रहना है। तो इसका आंसर जो है नीचे वो 1 मंथ में तो है पे। बस इस तरह का, ये तो कई आपका है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 से 2 वीक भी हो सकता है, जो बीच का हो वो लगा दो। हम ऐसे कह सकते हैं 1 मंथ से कम होता है, लेकिन कुछ वीक्स का होता है, लाइक 3.5 ऐसे। दूसरा ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज नहीं, ये उनके स्टैंड अप के एमसीक्यूज हैं। प्यूपेरल डिप्रेशन इज सेल्फ लिमिटिंग नहीं होता, ए तो निकल गया। सैड मूड, मोर डिस्टर्ब बायोलॉजिकल फंक्शन लास्टिंग फॉर मोर देन 2 वीक्स में बी। डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस एंड प्रोग्रेस एबनॉर्मलिटीज ऑफ बिहेवियर, ये क्या है, सी।
ये वो साइकोसिस निकल गया ये भी, इल्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन, इल्यूजन आ गई फिर साइकोसिस है, ये भी निकल गया। ई नॉन लिमिटिंग स्टेट ऑफ लो मूड, वीपिंग स्पेल एंड डिस्टर्ब स्लीप। अब बी और ई रह गया आपका, ठीक है। अब कोई हमने वीक्स की बात नहीं की थी, मोर देन 2 वीक्स रहेगा ये नहीं, तो इसका एक मिनट में देखता हूँ वीक्स की बात, किसी ने ये पढ़ा है उसमें से टाइम पीरियड कितना लिखा है? आई थिंक बायोलॉजिकल फंक्शंस की वजह से भी है, बिकॉज फॉर सम लाइक इस वाले में दे शुड मेंशन के प्रेगनेंसी तो खैर मेंशन नहीं की भी, बट मे बी लाइक हार्मोनल चेंज या कोई इस तरह की चीज, क्योंकि जो ई है वो तो कोई भी डिप्रेशन हो सकता है ना, मतलब इट कुड बी एनी डिप्रेशन, इट डजंट हैव टू बी दिस वन, बट मैं आई एम नॉट श्योर। टाइम मेंशन नहीं है, नहीं है, ठीक है, पता नहीं, अभी देख लेना। बी और ई में कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन बी देख लो, सैड मोड है और प्लस डिस्टर्ब बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। ये वैसे डिप्रेशन की डेफिनेशन है, सैड मोड भी हो और सोमैटिक सिम्टम्स भी हो, यानी वेट लॉस वगैरह, और हमने क्या पढ़ा था डिप्रेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। प्यूरपेरल साइकोसिस इज, अब ये वही वाला उसने बना के लिख दिया जो हमने किया था, सी, समझ आ गया ना ये? अच्छा, an alcoholic was sitting on the bank of the canal. A nearby passing person said, "Let's cross the canal." But drinker replied, "No, no, I am not able to cross this huge river." ठीक है, अब क्या है, पानी है वहां पे, इल्यूजन ही है। कैनाल और रिवर, अब ये पता होगा कि कैनाल क्या होती है, रिवर क्या, एक नहर है ये और एक जो है वो दरिया है, इनके वॉल्यूम में फर्क होता है, ठीक है। लाइक मतलब बहुत बड़ा होता है दरिया, ये क्या शहरी लोगों को नहीं पता होगा ये। चलो, परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड, बताओ। hallucination। ओके, और 22-year-old फीमेल आई है, irrelevant talk, disturbed sleep, hearing voices, hearing voices, auditory hallucinations। ठीक है। इसमें हेलुसिनेशन इज मोर कॉमन इन पेशेंट्स विद स्किज़ो, ये पढ़ लिया था हमने। 25-year-old आई है, सीरियस मेंटल इलनेस है, वॉइसेस हैं और देखती है वो कुछ, नर्सेज इन वाइट ड्रेस एट नाइट, ये मेरे ख्याल से अगला पेज भी यही है। इसको छोड़ते हैं, अगला करते हैं, ब्लर है ये ना, वहाँ क्या हो रही है। मिसेस ए जो है, अच्छा स्कूल टीचर है, बार बार कॉपीज चेक करती है, ये हमने कर लिया था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये आपको पता भी लग जाएगा। जनरलाइज्ड फोबिया ऑफ गोइंग आउट अलोन और बीइंग क्राउडेड प्लेसेस, ये सोशल फोबिया में था। एगोराफोबिया, अगोराफोबिया, ठीक है, गोरे से वो मसला होता है। वन विच वन मोर साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज स्ट्रांगली हेरिटेबल, ये बाइपोलर और स्किज़ो दोनों होते हैं। बाइपोलर 75% होता है, स्किज़ो थोड़ा सा कम होता है, तो इसमें बाइपोलर आएगा हमेशा। 55-year-old patient is presented in OPD with episodes of low mood. He is diagnosed with a case of bipolar disorder, which tests are necessary for starting treatment. ये असल में बेसिकली लाइन है कि लिथियम कार्बोनेट, ये डेविडसन की लाइन है ये, कि लिथियम कार्बोनेट करने से पहले भी आपने सीबीसी सॉरी आरएफटीज और टीएफटीज करवाने, थायराइड का और रेनल फंक्शन टेस्ट करवाने हैं, और 1 हफ्ते बाद भी करवाने हैं। तो ये आपको लाइन से आया, वैसे याद हो तो अच्छी बात है, वरना एक मिनट में चैट में ना ये पढ़ता हूँ मैं, एमसीक्यूज सारे करवा दूँ फिर। 21-year-old is presented with OPD complaints of recurrent bouts of binge eating, ये ईटिंग वाले कर लोगे ना, रसल साइन है इसमें था, इसके कैलिसिस नकल्स इंड्यूस्ड वोमिटिंग की। अच्छा, लास्ट से शुरू करते हैं इस दफ़ा हम। अच्छा, क्या कह रही हैं ये, baby blues or feeling of sadness a woman may have in their first few days after having a baby. Baby blues are also called postpartum blues, ठीक है, ओके। गो अवे ऑन देयर ऑन, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं ये, ठीक है।
और लास्ट लॉन्गर देन 2 वीक्स, चलो ये आ गया ना, 2 वीक से ज़्यादा हो तो उसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, चैट नज़र आ रही है ना सबको? ये चैट में एक मैसेज आया हुआ है रिजा अख्तर का, वो पढ़ लो। आवाज़ आ रही है सही? हाँ जी। कहाँ पे आ गए हम? 163। चलो ये थोड़ा थोड़ा बताते जाओ, नहीं आता तो तब भी बता दो, मैं कर देता हूँ। ब्रीफ अकाउंट सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर बताने हैं, उर्दू में बताओ, वहाँ तो लिख ही लोगे इंग्लिश। क्या होता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं मिलता इन पेशेंट्स में, लेकिन इनको साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, स्पेशली लाइक पेन, फटीग और इस तरह की चीजें ना। और मतलब ऑन इन्वेस्टिगेशन कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिलता, लेकिन इनमें सिम्टम्स में वो परसिस्ट करते हैं। तो इवेंचुअली ये है कि इनको या फिर आपने वो थेरेपी देनी है, लाइक साइकोथेरेपी, लाइक इनको समझाना है और सब कुछ, या फिर आप इनको कुछ मेडिकेशन दें तो मुमकिन है उस मेडिकेशन से इम्प्रूव हो जाए, जो सिम्प्टोमेटिक मेडिकेशन है। ठीक है, और हिस्ट्री लेनी है ऐसी कंपैशनेट मैनर में, और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वो सारा करना है आपने, इन्वेस्टिगेशंस करवा के सब कुछ रूल आउट करना है, फिर मैनेजमेंट की तरतीब से चलोगे तो याद रहेगा, वरना कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। मैनेजमेंट में शेयर्ड केयर भी देनी है, और ये वाली जो आपने बताई है भी देनी, और एंटी डिप्रेसेंट्स का भी थोड़ा बहुत रोल है। और दूसरा वाला, अच्छा सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर ना, ये सोमेटोफॉर्म की एक आगे फर्दर एक टाइप है ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ये इसने एज इट इज़ हेडिंग उठा के दे दी है। इसमें सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ आपने ये याद रखना कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब दो, एक न्यूरोलॉजिकल की, दो रिप्रोडक्टिव की, दो सीवीएस की, मतलब अलग अलग सिम्टम्स की जो सिस्टम्स की जो है वो कंप्लेंट्स लेकर आ जाएगा ये। दूसरा जी हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये भी याद होगा, हाइपोकॉन्ड्रिशियल डिलीजन भी पढ़ी है हमने एक। एनीवन? जल्दी जल्दी करो, कुछ नहीं होता, आज तो 9 लोग हैं, जी, कोई भी नहीं मारेगा। हाइपोकॉन्ड्रियाक्स जो होते हैं उनको लगता है कि जैसे मुझे बहुत बड़ा डिजीज हो गया, जैसे अगर किसी को सिंपल हेडेक हो तो वो फिर उसको गूगल करके उसका कैंसर समहाउ निकाल लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये बार बार जो है वो मेडिकल वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं कि ना मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, वो खुद बता रहे होते हैं, मतलब वो ये नहीं कहते कि मुझे सिर्फ पेन है। दे कम टू यू एंड दे से लाइक मे बी आई हैव कैंसर, मे बी आई हैव दिस इशू, तो फिर आपने उसको आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करना होता है। इसमें भी वही मेनली जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वगैरह है, साइकोथेरेपी है। उसके अलावा नहीं मुझे थेरेपी याद इसकी। सीबीटी थी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, वो याद हो जाएगा, याद होने का वो इतना नहीं होता, जब आप दोबारा पढ़ोगे ना तो समझ लो इसको सारों को, ताकि जब पढ़ने के लिए बैठो तो। डिसऑर्डर्स दैट यू विल कंसीडर इन डिफरेंशियल, अच्छा सिम्टम्स क्या हैं इसके? 22 साल की एक फीमेल हैं जो अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ वेट है, सुसाइडल है, मार्केटली डिप्रेस्ड है, शी वेज 39 kg, अब देख लो 22 का 39 kg कैसे है, और वॉमिटिंग कर रही है रिपीटेडली इन द लास्ट 6 months। तो पता लग ही रहा है वैसे ही क्या है,
और डिफरेंशियल में आप क्या रखोगे? सबसे पहले डिफरेंशियल क्या होगा? ईटिंग डिसऑर्डर दोनों रखने हैं आपने, एनोरेक्सिया पहले और फिर बुलिमिया। और सेकेंडली वेट लॉस के साथ जो जो आते हैं ना, साइकेट्रिक या नॉन साइकेट्रिक, वो सारी आपने रखनी है। ज़रूरी नहीं है, अब उसने ये तो नहीं बताया कि इसको कोई साइकेट्रिक इलनेस है, ठीक है। जब आपको उसने मैदान खुला छोड़ा तो फिर आपने भी लिखना है दबा के। वॉमिटिंग के साथ कौन आ सकता है? कोई भी जीआईडी के मसले लिख दो। जब जीआईडी पढ़ लोगे तो इसमें कि उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें वॉमिटिंग होती है, उसको एनाटॉमिकल कंजेनिटल, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ इस तरह का कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। तो पहले जो है वो आपने वो वाले लिखने हैं, फिर वो लिखने हैं। अब इसने पूछा था डीडी, डिप्रेसिव इलनेस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ये देखो मैलिग्नेंसी इसने डाल दी है। तो बाकी उसने अंडरलाइंग एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ये पता नहीं इसने कहाँ से उठाया है, बुक में तो नहीं है। अच्छा, 28-year-old man gets up in the morning and embarrassed to find out he has wet his bed during sleep. When he went to brush his tooth, he found that his tongue is sore. Uh, what is most likely diagnosis? ये उसको फिट हुआ है। Okay, ये नहीं हमने मोस्ट पढ़ा। प्रोबेबली हाँ फिट है, ठीक है। जनरलाइज्ड होते हैं ना उसमें, ये इनकॉन्टिनेंस साथ होती है। जनरलाइज फिट्स जो होते हैं ये बच्चों, पता नहीं, मेरा तो वहाँ पीड्स हुआ था, उसमें था एक इस तरह का पेशेंट। व्हेन ही वेंट टू ब्रश हिज टूथ। अच्छा, जब आप इसमें हिस्ट्री लेते हो ना इसकी फिट्स की, ऐसे बाय द वे बता रहा हूँ, तो उसमें आपने ये ज़रूर पूछना होता है। एक तो फीवर का पूछना होता है, क्योंकि एक फिट्स होते हैं फीवर के साथ, फेब्राइल फिट्स कहते हैं उनको। एक आपने प्रीवियस हिस्ट्री पूछनी होती है। एपिलेप्सी वालों की अक्सर जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, या तो वो पहली दफ़ा प्रेजेंट कर रहा हो फिर नहीं होगी, अदरवाइज हमेशा जो है वो बचपन से ही उसको कभी ना कभी फिट्स पड़ना स्टार्ट हो चुके होते हैं। और वो मेरे ख्याल से वेलप्रोइक एसिड या वेलप्रोएट जो है, सोडियम वेलप्रोएट, वो ले रहा होता है। वो जब उसने छोड़ी होती है बीच में तब उसको होता है, यहाँ हॉस्पिटल में देखोगे आप। और तीसरा आपने यही पूछना होता है, यूरिनरी और दूसरे इनकॉन्टिनेंस जो है वो उसने दोनों तो नहीं हुई, वो हो जाती हैं इसका। अच्छा, ये हमने किया नहीं है इसलिए मैं इसको टिप कर रहा हूँ। इसका क्वेश्चन सीएनएस के साथ आएगा, साइकेट्री के साथ नहीं है। डिमेंशिया, अल्जाइमर का भी वहीं पे आएगा। 35-year-old lady is brought to emergency department in a confused, disoriented state. She has been treated for hypertension during the last 5 years, and this lady was also treated for bronchopneumonia by a family physician 2 weeks ago. ये देख लो क्या बताया था मैंने ये। अच्छा ऐसा करो, ये ना दोबारा ज्वाइन करो, ये बंद होने लगा। सुन रहे हैं सब? दोबारा ज्वाइन कर लो, थक जाओ तो बता देना मुझे, नो प्रॉब्लम।